जय हिंद साथियों, मैं समझ सकती हूँ आप सभी की भावनाएँ। आप लोग बहुत उत्साहित होंगे जो एसएससी-जीडी का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और रिज़ल्ट वेट करने के बाद ट्रेनिंग में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साह से भरे होंगे। तो वही सिलसिले पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आप सभी को आगे से एडवांस में ही मैं शुभकामनाएँ दे देती हूँ कि आप सब ट्रेनिंग में जाएँगे। तो उसके लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं कि ट्रेनिंग किट में क्या-क्या आता है, क्या मिलता है? तो उसके बारे में हमारे फौजी साहब बताएँगे कि ट्रेनिंग किट में क्या-क्या रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और पूछते हैं इनसे। तो जय हिंद आप सभी को। तो बहुत से भाई बहन पूछ रहे थे कि ट्रेनिंग किट में क्या क्या मिलता है, तो उसके बारे में बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग किट में देखिए, आप जाएंगे ना तो आपको पीटी शू मिलेगा, जंगल शू मिलेगा, ठीक है, ड्रिल का शू मिलेगा, उसके बाद मोजा जो रहता है वो सब, मतलब आपके जो यूनिफॉर्म से रिलेटेड है ना, नेकर मिलेगा, हाफ बनियाइन मिलेगा, कैप। प्लेट प्लेट मिलेगा खंड वाली, फिर मग्गा मिलेगा, ठीक है, वो जो कैदी वाला मग्गा, ठीक है, बक्सा मिलता है। तो बहुत सारे सामान आपको ना वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में आपको मिलेंगे। टी-शर्ट तो इतने बेल्ट सारे हैं मिलेगा, इनके। ठीक है, बेल्ट मिलेगा ऐसा वाला, वो भी मिलेगा, ठीक है, टी-शर्ट। हाफ टी शर्ट 2 मिलेगा, और आपको हाफ नेकर मिलेगा, ठीक है, और मोजा मिलेगा। और इसलिए बता रही थी मोजा अरे भी। तो मोजा मोजा मिलेगा। नहीं नहीं, हाँ, तो और इसको क्या। काट दे। और मतलब ऐसे करके ना आपको धीरे धीरे करके वो सामान, आप जब जाएंगे ना तो आपको जो 0 वीक चलता रहता है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब डॉक्यूमेंटेशन आपका जब चलते रहता है ना, उसी बीच 0 वीक चलते रहता है। तो उसी बीच आपको सब सामान ना बुला बुला के आपको टाइमिंग से सब चीज़ उपलब्ध करा देंगे, उसके बाद ही आपका जब ट्रेनिंग चालू होता है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराइए मत। और सामान क्या क्या लेकर जाना है पूछ रहे थे ना, तो मैं तो बता ही चुका हूँ, पिछला वीडियो में मेरा देख लीजिएगा क्या क्या सामान लेकर जाना है, ठीक है। और तो आपको जब सामान मिलेगा, बहुत सारे सामान मिलेंगे, है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि चलो सब गवर्नमेंट हमको इतना सारा सामान दे रहा है फ्री में, है ना। तो और आपको वर्दी का कपड़ा भी मिलेगा, वर्दी के लिए ना 2 ठो कपड़ा मिलेगा, वर्दी सिलवाने वाला। और आप अपना जित और बाकी जो सामान नहीं मिलते हैं सब आपको कैंटीन में उपलब्ध रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप एटीएम कार्ड जरूर लेकर जाइएगा। वहाँ पे जो भी सामान होता है ना, सब एटीएम के थ्रू, नगद वाला पैसा वहाँ चलता ही नहीं है ट्रेनिंग सेंटर में। तो एटीएम के थ्रू ही वहाँ पे पैसा कटवाते हैं, ठीक है। और मतलब सब सामान मिलेगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, सब लोग देखोगे, मेडिकल बुक मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगता है वो कि रहता है ना, स्कूल जाओ तो बच्चों को किताब फ्री में हाँ मिलता हाँ, है तो वैसा कितने वैसा खुश हो जाते टाइप, हैं। वैसे ही टाइप का बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बस आप लोग के जीवन में आने वाला है वो पल, तो अभी अपने घर में अभी इंजॉय कीजिए, है ना, फिर आपको फौजी लाइफ में जी आकर जीना है। और कई भाई बोल रहे थे हाँ कि कैंटीन में सब सामान मिल जाता है क्या, तो मैं बोला हाँ, कैंटीन में, कैंटीन फैसिलिटी के बारे में बताइए, है ना। सब मैं ही लपोकड़र कैंटीन। जब आप ट्रेनिंग में जाएँगे तो ट्रेनिंग एक ऐसा पीरियड है जो कि एक आपकी सफलता की सीढ़ी का पहला पड़ाव है ना? वो बहुत ही ज़्यादा आपके मतलब जो बहुत लोग का सपना होगा एसएससी-जीडी में सेलेक्ट होना, है ना? तो वो ट्रेनिंग में जाएँगे तो उनका ही अलग ही एक उत्साह होगा और उनको लगेगा कि ड्रीम कम ट्रू हो गया, कब मुझे वर्दी मिले, वर्दी मिले। वर्दी का कपड़ा कब मिले। हाँ, तो वो हम लोग को बता रहा हूँ, जब वर्दी मिला था हम लोग को, तो हम लोग को बोल दिया था वहाँ पे टेलर रहता है, सिलवा लीजिएगा आपको जो कपड़ा मिलेगा। तो वो क्या है, कपड़ा सिलवाते हैं जब वर्दी पहली बार पहनते हैं, क्योंकि वैसे ट्रेनिंग पीरियड में हम लोग को मतलब बीच में जब क्लास लेते रहते हैं ना, तो उस टाइम पहनने नहीं देते हैं, उस टाइम हाफ नेकर में वही सब में, तो उस टाइम ना बहुत वो ललक लोग रहता है। वैल्यू समझाते हैं हाँ, उस टाइम वैल्यू पे। समझाते हैं कि ऐसे इतना आसानी से वर्दी नहीं पहन हुँ, सकते, है हुँ। ना, पहले उसको पड़ाव को पूरा करो ऐसा उसको करके। पाने के लिए मेहनत करो पहले। हाँ। बोलते भी है ना, आप लोगों ने रील्स भी देखा होगा बहुत हम्म, सारे कि इतनी आसानी से ये लेकिन वर्दी हम नहीं लोग क्या है, मिलती। सिला सिला के मतलब जब रख पहनते लेते हैं ना, तो हैं चुप चोरी छुपे सब लोग वर्दी पहनते थे, कि है ना। कैसे तो दिख हाँ, रहे हैं ना तो वो। फोटो खिंचाना, रील्स बनवाना, तो अलग ही खुशी रहती है, ठीक है, जब किट में मिलता है आपको जब सब सामान। तो आप लोग जब दिखाओगे तो हम लोग भी पूरा जो जो सामान मिलता था इकट्ठा करके रख देते थे, है ना वो। तो उसके बाद फिर उसका फोटो खींच के सबको घर वालों को भेजते थे, आज देखो ये सामान मिला है। तो
काफ़ी अच्छा रहेगा आपको वो पल। ट्रेनिंग वो किट का आप लोग देखना, आप लोग खुद बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। और हो जाएगा, मिल जाएगा किट तो ज़रूर शेयर करना, इसका वीडियो में आके कमेंट करना कि आप लोगों को क्या क्या मिला किट में। अभी तो हो सकता है पुराने हो गए हैं, अभी और कुछ नया नया जुड़ गया होगा, है ना। हम्म, तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। तो तब ठीक, तक के लिए जय हिंद। बाय बाय। राधे राधे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। हम सब हाजिर हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है कि ट्रेनिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने पड़ते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे क्या होता है, तो उसके बारे में फौजी साहब बताएंगे। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया ट्रेनिंग टाइम में जब हम जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है ना। तो उसके बारे में मैं मोटा मोटी आपको जानकारी देता हूँ। तो देखो, सबसे मेन तो आपका जो आप फॉर्म भरे हैं 10th बेस से आपका फॉर्म भरा है ना। तो आपको चाहिए 10th का मार्कशीट, उसके बाद 12th का मार्कशीट, उसके बाद आपने फॉर्म में जो जो अपना क्वालिफिकेशन बताया है तो उस हिसाब से आप अपना क्वालिफिकेशन, जैसे ग्रेजुएशन दिखा बताया होगा, बीए बीएससी जो भी कर रखे होंगे, तो सब अपना वो डॉक्यूमेंट्स को रख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद एसबीआई का आप अकाउंट है ना, एसबीआई का आप लोग पासबुक रख लीजिएगा। एसबीआई का ही अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। तो उसका पासबुक रख लीजिएगा, चेक बुक रख लीजिएगा, और उसके बाद एटीएम रख लीजिएगा, है ना। और उसके बाद हाँ, आपके जो निवास जो बोलते हैं, निवास प्रमाण पत्र है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो तो कंपलसरी है। उसके बाद आधार रख लीजिएगा, पैन कार्ड रख लीजिएगा, है ना। और उसके बाद आपका जैसे सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट सबका लगेगा। ठीक है। जिनका जिनका बनता है, जनरल वालों का तो नहीं बनता है, लेकिन जिनका ओबीसी एसटी एससी हो गए, इन लोग का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जरूर है। स्टेट वाला नहीं चलेगा। ठीक है। सेंट्रल वाला ही चलेगा आप लोग का। और फिर आधार पैन तो बता ही दिया। ठीक है। और सभी डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आपके पास, सभी चीज़ का आपको कम से कम 3 जीरोक्स कॉपी होना ही चाहिए। ठीक है। मम्मी हंसा रही हैं। 3 जीरोक्स कॉपी होना ही चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स का। और उसके बाद आप 15 फोटो कम से कम अपना पासपोर्ट साइज 15 फोटो जरूर रख लीजिएगा। और उसके बाद मम्मी पापा का रही डॉक्यूमेंट्स की बात, तो उनका आधार रख लीजिएगा और फोटो रख लीजिए। फ़ोन में भी खींच के रख लीजिएगा, ड्राइव में सेव कर लीजिएगा जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। उसका ना सभी को मोबाइल में ड्राइव जो होता है उसमें सेव करके रख लीजिएगा, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। मम्मी पापा का भी 2-2 फोटो कम से कम रख लीजिएगा। ठीक है। और अब रही बात की जो पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं। ठीक है। तो पुलिस वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग से पहले करा सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल करा सकते हो, है ना। क्यों आप उसके लिए आप कैफ़े में चले जाइए, वहाँ पे जाके बता दीजिए कि मेरे को पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है। तो आधार कार्ड ही शायद लगता है, आधार कार्ड और फ़ोटो लगेगा जहाँ तक है। तो वो कैफ़े वाला आपका अप्लाई कर देगा, तो लगभग आपका वो जिस थाने में बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपका मेन थाना होगा, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, है ना। वहाँ साइन वाइन करवाता है, शायद डॉक्यूमेंट्स पूछेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, है ना। उसके बाद फिर वो कैफ़े से ही आपको वो वाला आपका 10 से 12 दिन में आपको लगभग वो जो पुलिस वेरिफिकेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको बना के दे देगा। क्योंकि आपका जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना, तो उसमें देखे हुए एसएचओ होता है ना, उसका सील सिग्नेचर लगता ही है। तो जो एसएचओ होते हैं, मतलब जो वहाँ के 3 स्टार होते हैं जो, ठीक है, तो वो क्या है ना, वो पुलिस वेरिफिकेशन को ही देख के ही आपका ना उसमें सील सिग्नेचर साइन वाइन मारते हैं। तो आप पहले से करवा लिए रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि मैं तो उसी टाइम करवाया था जब ज्वाइनिंग लेटर आया था, मेरा जल्दी हो गया था काम। लेकिन आप पहले से करा के रखोगे तो और अच्छा है। वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख के ही वो डायरेक्ट तुरंत साइन मार के दे देंगे आपको, एसएचओ वाला। और उसमें आपका एसडीएम का साइन भी लगता है, प्रिंसिपल का भी साइन लगता है। तो सब आपको काम करवाना पड़ेगा। ठीक है। जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब ये सब डॉक्यूमेंट्स आपका ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन कैरेक्टर वाला क्या है, पुलिस वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो बनवा ही सकते हो, है ना। वो जो आपके एसपी ऑफिस से बनता है, तो वो भी करवा लीजिएगा। ठीक है। और तो ठीक है दोस्तों, और भी कुछ जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो डॉक्यूमेंट्स ज़रूर आप अपने रख लीजिएगा, ठीक है। और एक भाई बोल रहा था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं क्या, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं होते हैं, कहीं सीआरपीएफ में होता है शायद तक, लेकिन अपने सीआईएसएफ में ऐसा तो हम जहाँ पे किए हैं ट्रेनिंग वहाँ पे नहीं होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। लेकिन सभी चीज़ का आप लोग ना जीरोक्स कॉपी तीन कम से कम रखिएगा ही, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने जितने भी हैं सब चीज़ रखिएगा। और हाँ, जैसे कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे मम्मी के फादर्स के नाम में आधार कार्ड में ये वो मिस्टेक है ना। तो देखो आपका जो फॉर्म होता है ना 10th बेस से ही जो होता है, 10th का जो सर्टिफिकेट में 10th सर्टिफिकेट जो होता है ना, जो उसमें 10th सर्टिफिकेट में जो लिखा है उसी के आधार पे ही फॉर्म भरा करिए, ठीक है। मेन वही होता है आपका जो क्या बोलना चाहिए, जो जिससे चेक होता है जो आपका है ना। तो आपका आधार में इधर उधर स्पेलिंग मिस्टेक है पापा मम्मी के में, तो उसके लिए आप ना एक ना एफिडेविट बनवा लीजिएगा। इतना सोचिए मत, घबराइए मत, ठीक है। आपका 10th का सर्टिफिकेट के हिसाब से ही वो चेक करता है। और मम्मी पापा के में अगर स्पेलिंग आधार आपके 10th में जो होगा मम्मी पापा का नाम है ना, वही फॉर्म में होना चाहिए। बाकी मम्मी पापा का आधार कार्ड में पैन कार्ड में कुछ भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके लिए घबराइए मत, उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपका डीवी तो हो ही गया है तो उतना घबराइए मत, लेकिन एक अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप एक एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, राधे राधे। राधे राधे, जय हिंद।